ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल तआला वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौत तक कसरत से, अदब से, अज़मत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है और इस्लाह मुआशरा से ये चाहा जाता है कि हम में से हर एक शख्स की ये सोच हो, ये कोशिश हो, ये तमन्ना हो, ये चाहत हो कि मैं बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी करके इस दुनिया से चला जाऊं। जाना तो है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुनिया तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है और पूरी दुनिया मतलबी दुनिया है। अल्लाह के अलावा कहीं भी दिल लगाओ धोखा पाओगे, पछताओगे, नादिम हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, अपनी ही जिंदगी पर अफसोस होगा। फरमाया अल्लाह के अलावा कहीं से भी दिल लगाओगे तो इंसान परेशान हो जाएगा। अगर दिल लगाना हो तो अल्लाह से दिल लगाना चाहिए, दोस्ती करनी हो अल्लाह से करनी चाहिए, यारी लगानी हो अल्लाह के कुरान से यारी लगानी चाहिए। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है और ये दुनिया जो फरमाया कि छोड़ देने की जगह है। अक्लमंद इंसान कभी भी इस दुनिया से दिल नहीं लगा, होशियार इंसान कभी भी इस दुनिया से दिल नहीं लगाता। जिसको पता हो कि मेरे बाप दादा परदादा दुनिया से चले गए, सहाबा चले गए, ताबीईन चले गए, तबे ताबीईन चले गए, औलिया इज़ाम चले गए, मुहद्दिसीन चले गए, मशाइखीन चले गए, फुक़हा चले गए, कई अल्लाह वाले दुनिया से चले गए। आज उनमें से एक भी इस दुनिया में नहीं है।
अरे पीराने पीर जब चले गए, बायजीद बुस्तामी चले गए, जुनैद बगदादी चले गए, फुज़ैल बिन इयास चले गए, बिशर हाफी चले गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर चले गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार चले गए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चले गए, हजरत साबिर कलियरी चले गए, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब चले गए, पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चले गए, हजरत ख्वाजा दादा साहब चले गए, हजरत जी मौलाना इलियास साहब चले गए, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब चले गए, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब चले गए, हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह चले गए, मेरे और आपके परदादा और उनके अब्बा चले गए, ऊन में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में 150 साल पहले वाला कोई नहीं, 200 साल पहले वाला कोई नहीं, 300 साल पहले वाला कोई नहीं, अरे मुगल का बादशाह कोई नहीं, वो सारे हुक्मरान दुनिया से चले गए। तो मेरे अजीजों, जिसको ये पता हो कि मुझे इस दुनिया से जाना है, वो ये ऐसी फानी दुनिया से कभी भी दिल नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो धोखे में है, अगर लगाता है तो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, अगर लगाता है तो बेचैनी उसका मुकद्दर है, अगर लगाता है तो परेशानी उसको घेरेगी, और जो शख्स दुनिया से दिल लगाएगा अल्लाह उसको दुनिया में फांस देगा। हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया से फरमाया, ए दुनिया, जो तेरे से रग़बत करे, जो तेरे में इंटरेस्ट ले, उसको तू अपना गुलाम बना लेना। हदीस पाक का मफहूम है कि ए दुनिया, जो तेरे से बेरग़बती करे उसकी खादिमा बन जा, और जो तेरे में इंटरेस्ट ले उसे अपना गुलाम बना ले। अब अगर इस दुनिया में इंटरेस्ट लोगे, इस दुनिया को अपना मकसद बनाओगे, और अपने बच्चे की सिर्फ दुनिया के हद तक कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, इंग्लिश पढ़ ले, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर हो जाए, उसका शानदार बंगला हो जाए, शानदार कार हो जाए, और उसकी अच्छी जॉब हो जाए, और मेरा बच्चा वेल सेट हो जाए, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, और मेरी बच्ची अपने ससुराल में खुशहाल रहने लगे, और मेरे घर में कोई टेंशन ना हो। जो शख्स सिर्फ इस दुनिया के हद तक सोचेगा, वो अपना और अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तो क्या मौलाना साहब हम अपने बच्चों को न पढ़ाएं? क्या हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र न करें? क्या हम अपनी बच्चियों की मुस्तकबिल की फिक्र न करें? ना 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 ना, मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, उनकी शादी की फिक्र है, उनके बंगले की फिक्र है, उनके घर बार की फिक्र है, वो खुशहाल रहे, जिस तरह ये फिक्र है, थोड़ा सा फिक्र को और बढ़ा दीजिए कि मेरे बच्चे का जब इंतकाल हो, और फरिश्ते और मलकुल मौत जब मेरे बच्चे की रूह कब्ज़ करने के लिए आए, तो मेरे सारे बच्चे कलमे के साथ जा रहे हो, और अल्लाह को मना करके जा रहे हो, और माँ बाप को दुआ दे रहे हो कि क्या तरबियत की थी। मौत आसानी के साथ आ रही है, मौत रहम दिली के साथ आ रही है, और मलकुल मौत के साथ कई फरिश्ते पिंडीले लेकर आ रहे हैं, और जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हो, और ये कह रहे हो कि चल चल खुश हो जा, आज तेरा पैदा करने वाला रब तुझसे खुश हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको भी सोचें। जब हमारे बच्चे को कब्र में रखा जाएगा, और अल्लाह के सामने जब हमारा बच्चा खड़ा होगा, और मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, जब हमारा बच्चा फौरन जवाब देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे की आखिरत समझ जाए। और अल्लाह करे हमारे बच्चे ऐसे नेक हो, ऐसे दीनदार हो, ऐसे अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार हो, और ऐसी जिंदगी गुजारने वाले हो, माँ बाप ने ऐसी तरबियत की हो, रोजाना रात में फजाइल अमल की तालीम की हो, और अपने घर में अल्लाह वालों के बयानात को बजाया हो, और अपने बच्चे को बचपन से कफनी, पायजामा, जुब्बा, इस्लामी लिबास और टोपी पहनाई हो, और बच्चे को मदरसे में रख दिया हो, ताकि कल को उठ के ये बच्चा हाफिज बनेगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत में माँ बाप को ताज पहनना नसीब होगा। अगर कोई चाहता हो कि जन्नत में अल्लाह मुझे ताज दे, तो वो सुन ले, अपने बच्चे को हाफिज बनाना पड़ेगा। अगर पोता भी हाफिज हुआ तो
दादा को ताज नहीं मिलेगा। अगर नवासा हाफिज हुआ, नाना को ताज नहीं मिलेगा। अगर भतीजा हाफिज हुआ तो हमें ताज नहीं मिलेगा। ये जितने अल्लाह वाले दुनिया में हैं सबको सलाम हो, लेकिन ये हमारी कब्र में आने वाले नहीं। वो अल्लाह वाले खाएंगे, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। वो अल्लाह वाले कमाएंगे, उससे हमारा घर नहीं चलेगा। भाई मस्जिद और जमात वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी काम चलेगा। फरमाया ना ना ना, वो अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, वो हमारी कब्र में आने वाले नहीं है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। इसे एक बात को जहन में बिठा लो, मेरे पेट में दर्द हो रहा हो और टाभेल में कोई बहुत बड़े बुजुर्ग उसकी दवाई खा ले तो साकिब के पेट में अच्छा होगा। फरमाया नहीं, उनका सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है। वो दवाई खाएंगे तो अल्लाह उनको शिफा देगा, मैं खाऊंगा तो अल्लाह मुझे शिफा देगा। मैं पानी पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी और वो पानी पिएंगे तो उनकी प्यास बुझेगी। वो अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह वाले, उनको सुकून मिलेगा, हम करेंगे तो हमको सुकून मिलेगा। यहाँ तो जो इंसान जो भी अमल करेगा अपने फायदे के लिए करेगा। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सि व मन असाअ फअलैहा। खुलासा ये है, जो अच्छा अमल करेगा अपने फायदे के लिए करेगा। जो शख्स अच्छा अमल करता है वो अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करता, और जो शख्स गुनाह करता है उससे अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा अल्लाह को नाराज कर रहा है, ओ वमा ज़लमूना, वो अल्लाह पर जुल्म नहीं कर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की शान में कोई कटौती हो जाएगी। फरमाया ना 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 ना, वमा ज़लमूना, आप लोग हम पे जुल्म नहीं करते, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, तुम लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अगर हम बदनजरी कर रहे हैं, अगर हम अपने अल्लाह को नाराज कर रहे हैं तो हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी को सीरियस लो, ये दुनिया की जिंदगी को सीरियस लो। अनकरीब मेरा भी जनाजा उठेगा, आपका भी जनाजा उठेगा। मेरी बीवी भी दुनिया से जाएगी, आपकी बीवी भी जाएगी, मेरे बच्चे भी जनाजे में जा रहे होंगे और आपके बच्चे भी जा रहे होंगे। अगर उनकी शादियां हुई और उनके बच्चे हुए, वो भी दुनिया से जाएंगे। और अनकरीब आपको पता चलेगा 150-200 साल के बाद कि ना आपकी फैमिली है ना आपके बच्चे। ये दुनिया सिर्फ दुनिया के हद तक दुनिया संवर जाए, दुनिया संवर जाए, दुनिया संवर जाए। ना ना मेरे अजीज, आखिरत का बहुत बड़ा मसला है। दुनिया की तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है, मौत की तकलीफ के सामने दुनिया की तकलीफ कुछ नहीं है। अगर मौत के वक्त अगर कलमा नसीब हो गया और अल्लाह खुश हो गए और कब्र में रख गई, अगर जन्नत की खिड़की खुल गई, अल्लाह की कसम दुनिया के सारे गम भूल जाओ, यहाँ की सारी परेशानियां भूल जाओगे, यहाँ की सारी तकलीफें भूल जाओगे, लोगों ने जो सताया होगा वो सब भूल जाओगे अगर जन्नत की खिड़की खुल जाए। और अल्लाह की कसम, अगर जो कब्र में सांप बिच्छू आ गए ना तो दुनिया की सारी राहतें पहले ही झटके रहेंगे, पहले ही झटके रहेंगे। आखिरत बरहक है, मौत बरहक है, कब्र का मसला बरहक है, मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फैसला है, इसे टाला नहीं जा सकता। इंसान बहुत नॉर्मल लेता है, अपने घर के महीने के खर्च को सीरियस लेता है, महीने का खर्च सीरियस और मौत का नॉर्मल देखा जाएगा। अल्लाह से मुलाकात देखा जाएगा। मेरे अजीज, हमेशा हमेशा का मसला है। वहां फंस गया तो हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा, और वहां कामयाब हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। फिर देखा जाएगा। अरे आप बिजनेस का कर 1 महीना देखा जाएगा, बोले नहीं घर खर्चा नहीं चलेगा। हाँ, घर खर्चे का जितनी तुझे फिक्र है इतनी भी अगर आखिरत की हो जाए तो इंसान अपने बच्चों के बारे में फिक्र रखे। हाँ वो देखे, वो ना 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 वो देखे तो अपने लिए देखे, अगर हम नेक बनेंगे तो अपने फायदे के लिए नेक बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। आप देखें प्यारे नबी का घराना है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, नबी का खानदान है। नबी के चचा अबू तालिब 42 साल 42 इयर्स प्यारे नबी की खिदमत की है। मौत के वक्त हमारे नबी को पता चला कि चचा का इंतकाल हो रहा है, फौरन आप वहां पर हाजिर हुए। तो अबू तालिब के पास 2 जगह बैठने की थी, तो पहले ही से अबू जहल और दूसरा एक बदबख्त था, वो दोनों वहां जाकर बैठ गए।
उनको पता था कि पता चलेगा ना नबी को कि मेरे चचा का आखिरी वक्त है, दोबारा कलमा पढ़वाने आएंगे, तो यहाँ बैठ जाओ ताकि नबी को बैठने की जगह ही न मिले। और हमारे नबी फरमा रहे, खड़े खड़े भी दावत दे रहे चचा को, जिसका खुलासा, चचा आप कलमा पढ़ दो, मैं सिफारिश कर दूंगा। अबू जहल ने कहा उसके साथी ने कि आप आखिरी वक्त में अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे, आखिरी वक्त में बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे, भतीजे की बात मान लोगे? कहा ना 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 ना, मैं मेरे बाप दादा के दीन पर हूं। और इंतकाल हुआ, फरमाया कि बड़ा खतरनाक अज़ाब होगा। कौन है प्यारे नबी की खिदमत करने वाले, 42 इयर्स हमारे नबी का साथ देने वाले, लेकिन बगैर ईमान के गए। अल्लाह के यहाँ किसी की रिश्तेदारी नहीं चलती, किसी का हसब नसब। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नबी बख्शे बख्शा, सारे गुनाह आपके माफ। अल्लाह का कुरान कहता है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका खुलासा ये है कि प्यारे नबी जी आपके अगले गुनाह भी माफ और आपके पिछले गुनाह भी माफ। हमारे नबी का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम है, आपकी शान बड़ी ऊंची शान है, आपका मकाम बड़ा निराला मकाम है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। बाद खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया था, जिसका खुलासा, ए आदम अगर इन्हें न बनाना होता तो तुझे भी न बनाया। ये आपको बनाया है हजरत आदम, ये जो आपको बनाया है ये भी प्यारे नबी का सदका। आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ है और अल्लाह ताला आपसे बड़े खुश है। और जो आपकी नकल उतारता है, इतने अल्लाह हमारे नबी से खुश कि जो हमारे नबी की नकल उतारे, वो क्या अल्लाह से मोहब्बत करेगा। अल्लाह यूं कहता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की नकल उतारोगे तो मैं खुद तुमसे प्यार करने लगूंगा। हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? अल्लाह खुद फरमाते हैं, अरे साथियों सुनो, हुजूर के आशिकों सुनो, मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, अल्लाह के सुलूक की मंजिलें तय करने वाले सुनो। सुलूक तय होता है प्यारे नबी की नकल उतार करके, अल्लाह मिलता है प्यारे नबी की नकल उतार करके। पूरी जिंदगी दीन का काम किया लेकिन नबी की नकल न उतारी, फरमाया अल्लाह नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, लेकिन वहां लेकर नबी की नकल उतारी, फरमाया अल्लाह मिल जाएगा। अगर आलिम भी बन गए और 50 साल बुखारी शरीफ भी पढ़ा ली और 50 बुजुर्गों ने खिलाफत भी दे दी और नबी की नकल नहीं उतारी तो अल्लाह नहीं मिलेगा। और अगर जिंदगी एक कोने में गुजरी है लेकिन नबी की नकल उतारी है, फरमाया अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह मिलेगा नबी की नकल उतार करके। आज की मजलिस से ये ले जाओ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, उन वालों में अपने लिए कह रहा हूँ, आप अपने लिए सुनो, हर फर्द अपने लिए सुने, दूसरे की इस्लाह हो जाए। ना ना ना, ये सोच के तो कई इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम फेल हो गए। बोलने वाला सोचता है सामने वाले सुधर जाए, सामने वाला सोचता है बोलने वाला सुधर जाए। नेक लोग सोचते हैं जो दुनियादार है वो सुधर जाए, दुनियादार सोचते हैं नेक लोगों के घरों में खुराफात पहले वही सुधर जाए। सुधरता कोई नहीं। बयान करने वाला भी सोचता है सामने वालों की इस्लाह हो जाए, प्रोग्राम रखने वाले भी सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो है ही बायज़ीद मुस्तामी, दूसरे सब सुधर जाए। ना ना ना, अगर नीयत ये हो तो फिर इस्लाह नहीं हुआ करती। बोलने वाला सोचे मैं अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ और एक एक फर्द अपनी मौत को याद रखे, अपनी कब्र को याद रखे, अपनी आखिरत को याद रखे और यूं समझे कि ये सारी बातें मेरे लिए होगी, मेरे अंदर कमी है। तो क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान में,
फत्तबिऊनी, तुम मेरे नबी की नकल उतारो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करने लगेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत भी मिले, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ भी कर दे। क्या करना पड़ेगा? फरमाया नबी की नकल उतारनी पड़ेगी। अब मौलाना हम तो चाहते हैं नबी की नकल उतारना, क्या करें? नबी की नकल हमें पता नहीं है, आप बताएं, कोई तरीका बता दें। आसान शक्ल ये है, बहुत आसान शक्ल। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, सुन्नतों की किताबें लेकर जाओ, सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल, दर दर की ठोकरें खा और अल्लाह के दीन को सीने से लगा, और एक एक के घर पे जा और उनसे कह मैं आपसे कोई कर्ज लेके नहीं आया हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं मैं भी अल्लाह का हो जाऊं, आप भी अल्लाह के हो जाओ, मेरा आपसे और कोई वास्ता नहीं है, मैं आपके पास आया हूं, आप अल्लाह के लिए आया हूं, आप अल्लाह के हो जाओ, मैं भी अल्लाह का, आप भी जिंदगी चेंज कर लो, मैं भी जिंदगी चेंज कर लो। इस जमीन के ऊपर कुछ वक्त के बाद ना आप हो गए ना मैं, अल्लाह के दीन की मेहनत को देखेगा और सुन्नतों की किताब का मुताला करो। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है, 15 रुपए की किताब है, 10-15 रुपए की, खरीद लो। देखो हमारे नबी की नमाज कैसी थी, हमारे नबी का सोना कैसा था, हमारे नबी का उठना कैसा था, हमारे नबी की नमाज कैसी थी, हमारे नबी का चलना कैसा था, हमारे नबी का देखना कैसा था, ये सारी चीजें मालूम कर लो तो इंशाअल्लाह फिर उसके मुताबिक अमल करते रहो तो बहुत कुछ सीख जाओगे। वरना आप लिखकर भी ले जाओ, 1000 बयान भी सुन लोगे ना तो फिर भी नबी का तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ना पड़ेगा, नबी की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, सीरत मुस्तफा पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी ये बयान नहीं करूंगा कि पानी पीने की 6 सुन्नतें कौन सी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी ये बयान नहीं करूंगा कि नमाज की 51 सुन्नतें कौन सी है, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मुझे याद है कहीं चिल्ले में जाना हुआ, साल की जमात में जाना हुआ, किसी ने नहीं बताया नमाज की 51 सुन्नत, वो तो हमें खुद तरफ से सीखनी पड़ेगी, कोई और सिखा दे फरमाया ना ना ना, वो खुद सीखनी पड़ेगी। पूरे आलिम क्लास में मुझे याद नहीं है कि सही मानों में मैंने 51 सुन्नतें पढ़ी है, वो तो किताब मिलती है, वो किताब लेके सीखनी पड़ेगी। मैं किताब खरीदूंगा तो मैं सीखूंगा, आप खरीदेंगे आप सीखेंगे तो अल्लाह आपको सिखाएगा। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। आज मौका है जल्द अज जल्द जाकर प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है, उस वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अकाबरीन के वो बयान हजरत पीर जुल्फिकार साहब के जो सुन्नतों के मुताबिक है, उसको सुनोगे और उसको सीखोगे तब सुन्नतें समझ आ जाएगी। वरना पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहोगे, वो सर में तेल डालने का तरीका मालूम नहीं होगा कि प्यारे नबी सर में तेल कैसे डालते, ये सब सीखना पड़ेगा। जिस तरह काम और चीज है और शेख और चीज है, इसी तरह काम और चीज है, सुन्नतों को सीखना मुस्तकिल एक मेहनत की चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। ये बातें मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा, अपने एक दिल के दर्द का आपके सामने इजहार कर रहा हूँ और वो तरीका बताने चला हूँ कि वो अमल जिससे अल्लाह खुद प्यार करने लगे, वो अमल जिससे अल्लाह ताला माफ कर दे, वो अमल जिससे अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल और अपने महबूब और अपने चहीते और अपने लाडले बंदों में शामिल फरमा ले, मैं वो अमल के बारे में बता रहा हूँ। क्या अच्छा हो, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है, तकिए के बाजू में रखी हो, रोजाना सोने से पहले 10 मिनट उस किताब को जरूर पढ़ो। उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमारे तकिए के बाजू में रखी हुई हो, इसको आप जरूर पढ़ लें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और अगर अल्लाह वाले बनने का शौक हो और जज्बा हो और चाहत हो कि मैं भी अल्लाह का वली बन के जाऊं, अल्लाह को नाराज करके नहीं जाऊं, अल्लाह का दुश्मन बन के नहीं जाऊं, अपनी आखिरत को बिगाड़ करके नहीं जाऊं, मेरा तो अल्लाह के सिवा है ही कोई नहीं। अल्लाह की 18,000 किस्म की मखलूकात है, फिर भी अल्लाह हमें नहीं भूलता, और हमारा एक ही अल्लाह है, फिर भी हम अल्लाह को भूल जाते हैं।
उसकी 18,000 किस्म की मखलूकात है। हमें पहनने को कपड़े देता है, टोपी देता है, चप्पल देता है, शानदार लिबास देता है, रहने के लिए मकान दिया है, मीठी नींद सुला देता है, कई बीमारियों से बचा रखा है, वक्त पर नाश्ता देता है, गरम गरम रोटी खिलाता है, गरम गरम चावल खिलाता है, बगैर कंकर के चावल खिलाता है, शानदार सालन खिलाता है, कभी गोश्त खिलाता है, कभी मुर्गी खिलाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमें चाय की तलब हो और अल्लाह हमें चाय के लिए भी भूखा रखता हो। वो एक चाय जैसी चीज की भी हमारे ख्याल रखता है। और हम है कि चाश के वक्त में चाश भी भूल जाते हैं और इशराक के वक्त में इशराक भी भूल जाते हैं। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब के साथ नौसारी से आ रहा था, मानिकपुर टंकोलिया। हजरत को पहुंचना भी था जल्दी डाबेल, मानिकपुर एक जगह जाना भी था, कार में मैं साथ था। मैं समझा इतनी मशगूली है, अभी तो ये अवाबिन नहीं पड़ेंगे क्योंकि उम्र भी हो गई है और 50 साल से ज्यादा डाबेल में पढ़ाते पढ़ाते हो गए। भरूच वतन था, अपने वतन को सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खैर बात कह दिया और डाबेल को अपना वतन बना लिया। उम्र भी 80 के करीब है। मैं समझा शायद आज अवाबिन नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो अल्लाह का बंदा अवाबिन कहाँ छोड़ने के लिए तैयार। मौत याद है, आखिरत याद है, पता है जो वक्त चला जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं, जो वक्त चला जाएगा वो दोबारा लौट के नहीं। अभी मेरे 31 साल चले गए, गफलत में, गुनाहों में, लाख में रहूं, आगे के अल्लाह शायद तौबा की तौफीक दे दे। पिछला वक्त ये जो पिछली जो जिंदगी गुजरी है, पिछली रातें गुजरी है, अगर ये रातों का कुछ हिस्सा अल्लाह को दिया होता तो आज यहाँ बैठे हुए कोई बायजीद मुस्तामी होते, कोई जुनैद बगदादी होते, कोई फुज़ैल बिन इयाद होते, कोई बिशर काफी। जब तक अल्लाह को वक्त न दोगे वहां तक अच्छे नहीं किया। अच्छे दिन उसी के आते हैं जो अपने अल्लाह को वक्त देता है। अच्छे दिन उसी के आते हैं जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। अच्छे दिन उसी के आते हैं जिसकी ये सोच हो कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा हमेशा की जहन्नम से बच जाए और हमेशा हमेशा की जन्नत में जाने वाले। मस्तूरात में बैठी हुई है, पर्दे से मैं सुन रही है। एक हमारा मर्दों का बड़ा तबका फजर की नमाज में नहीं आता। क्या बात है, मस्तूरात उठती नहीं और मर्द लोग भी उठते नहीं। सुबह और ठंडी लग रही होती है, मीठी नींद सो रहे होते हैं। अरे फजर का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है, अल्लाह से सुलह करने का वक्त है। इंसान जब रात में सोता है ना, शैतान 3 गिरहे लगा देता है, 3 गांठ लगा देता है। उठ के अल्लाह का नाम लेता है, पहली गांठ खुलती है और वो वुजू करता है, दूसरी गांठ खुलती है और फजर की नमाज अदा करता है, उसकी तीसरी गांठ खुलती है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसको अंदर से जो चैन सुकून जो मिलता है और जो हशाश और बशाश जो उसका चेहरा नजर आता है, वो करोड़ रुपए कमा ले तब भी उसको वो नहीं मिल सकता। दिल तो अल्लाह ने दिया है लेकिन सुकून अपने पास रखा है। यूं फरमाया मुझे याद करो सुकून मिलेगा। अगर अल्लाह को याद नहीं करोगे, चाहे आप पचोपति बन जाओ या रोडपति बन जाओ, सिलकते रहोगे, सिसकते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तड़पते रहोगे। जहां 2 काम बनाने जाओगे 4 काम बिगड़ेंगे, 4 काम बनाने जाओ 8 काम बिगड़ेंगे। जिंदगी तलखियों का और परेशानियों का शिकार हो जाएगी। सुकून मिलेगा, ऐसी से सुकून मिलता है। अक्सर खुदकुशी करने वाले एसी में रहने वाले। ये मालदारों का एक बड़ा तबका कभी भी खुदकुशी नहीं करता। हीरो लोगों का एक बड़ा तबका कभी भी खुदकुशी नहीं करता। मैं मिला हूं बड़े लोगों से, आपके क्रिकेटरों से मिला हूं, बड़े लोगों से मिला हूं, मालदारों से मिला हूं। कुछ अल्लाह ने दुनिया देखने का मौका दिया है। बहुत परेशान देखा मैंने जो अल्लाह को भूल के जिंदगी गुजार रहे हो, बहुत परेशान देखा, क्या बताया। अभी एक जमात गई थी ब्राजील, चचा से मेरी मुलाकात हुई। करोड़ोंपति, पूरे हिंदुस्तान में टर्नओवर है, बहुत बड़ा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे नौसारी में आए थे, मैंने कहा चचा कौन सा चिल्ला है? बेटा अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका करम है, 32वीं मरतबा 4 महीने में चल रहा, 32 मरतबा। ओहो, क्या करते थे उस जमाने में? सूद का टर्नओवर था 20 लाख का। आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, यूके में तकरीबन 50 साल पहले। उस वक्त 2000 रुपए बहुत हुआ करते थे। 20 लाख का सूद का काम करता था। पता नहीं मेरी कैसी आखिरत बर्बाद होती
और मेरे साथ क्या हिजाब होता, अल्लाह ने रहम खा लिया, अल्लाह के रास्ते में मैं गया, मेरी सोच बदली। अल्लाह के रास्ते में जाने के बाद सबसे पहले इंसान की सोच बदली। यही कहा था एक क्रिकेटर ने कि मैं सोचता था कि मेरे छक्के चौके काम आएंगे। जब मैं अल्लाह के रास्ते में गया तब मुझे पता चला कि कब्र में तेरे छक्के चौके काम नहीं आएंगे, वहां तेरे आबाद। ये सोच कर सोच। मुझे कहने लगे मौलाना, मैंने कहा वो 32 4 महीने बोले वो जाने दो, वो सब अल्लाह के लिए थे। ओहो, मैंने सोचा काश अगर हम हर साल लगाते तो हमारे भी लग जाते हैं। हमने दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया में लग गए, जहां लगाओगे वहां जिंदगी कट जाएगी। अल्लाह मुहताज नहीं है, मस्जिद हमारी मोहताज है। रमजान चला गया, कुरान एक तरफ रख दिया, क्या कुरान हमारा मोहताज है कि अल्लाह तौफीक दे देगा? ना ना मेरे बंदे पढ़ ले, ना 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 ना, दोबारा रमजान में तलब करोगे, अल्लाह रमजान में तौफीक देगा, पूरे 11 महीने तौफीक। रमजान में फिर बड़े शौक से, हाँ उस वक्त आपकी तलब आएगी, पूरा महीना अल्लाह शौक से कुरान पढ़ाएगा, घर में कुरान, मोबाइल में कुरान और मस्जिद में कुरान। और रमजान चला गया और सिर्फ ये सोच लिया कि आइंदा कल से मुझे फजर की नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह आपकी आंख खुल जाएगी। अल्लाह हमारा मोहताज है। ये बहुत अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं। अल्लाह ना मेरा मोहताज है, ना अल्लाह वालों का मोहताज है, ना आपका मोहताज है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज। जब कुरान शरीफ की एक आयत है, कुरान शरीफ उस्ताद तर्जुमा नहीं कर रहे, थोड़ा सा देखो। कुरान शरीफ में एक आयत है, उस्ताद तर्जुमा नहीं कर रहे। क्यों तर्जुमा नहीं कर रहे? रोने जैसे हो गए। अल्लाह पाक जलाल में आ गए, लईन अशरकता, हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही तर्जुमा कर। कुरान में अल्लाह के लईन अशरकता, खुलासा ये कि प्यारे नबी जी अगर आपने भी जो शिर्क किया ना तो लयहबतन अमलु, आपके तमाम अमल बेकार हो जाएंगे, वला तकूनन मिनल खासिरीन, और आखिरत में आप नुकसान उठाने वालों में से। करेगा सब, शोहर सब माफ करता है, बीवी कहीं किसी और की तरफ, नामहरम की तरफ नजर करे, ये माफ करता है। ये कह रहा है सब माफ करूंगा, मेरे गैर की तरफ नजर उठा, ये माफ करता है। शिर्क किया माफ, कहीं चले गए कब्र में और सजदा कर दिया, शिर्क माफ की। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है, औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? ऐसा कोई काम है जो अल्लाह करने के लिए किसी का मुख्तार है? तो क्या हम न जाए अल्लाह वालों के पास? अल्लाह वालों के पास तो जाए, सब्जी वालों के पास, लोहा लोहे वालों के पास, कपड़े वालों के पास, तो अल्लाह वालों के पास। निकाह वलीमे को तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों को जाना चाहिए, अल्लाह वालों से दुआ की दरखास्त भी करवानी चाहिए। हजरत मैं इस मसले में फंसा हुआ हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, इनके वसीले से दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ये बहुत देखे इनके सदक़े कुफे मेरे गुनाह माफ कर दे, ये सही तरीका है। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट इनसे मांगा, ये फरमाया कि शिर्क हो गया, डायरेक्ट गया अल्लाह की तरफ से। प्यारे नबी खुद फरमा रहे हैं, जिसका खुलासा कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला हमें सही समझ, ये अल्लाह वाले ने पूरी जिंदगी अपने मुरीदों को अल्लाह से लेना सिखाया। आज कोई बताता नहीं, बेटा ये कर लो, वो कर लो, ये चीज चढ़ा लो और फजर की नमाज छोड़ दो। मेरे अजीजों, फजर की नमाज छोड़ के कोई सुकून नहीं। और ये अल्लाह वाले, ये अगर कोई हमारी चादर के और हमारे पैसे के भूखे नहीं है, आप इनको पढ़ के बख्शो, ये इनकी रूहानी खुराक है, इनके सदक़े तुफैल अपने लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो। हज़रत के पास कभी जाओ तो कहो, हज़रत मैं फुला मसले में फंसा हुआ हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हज़रत आपके दिल से दुनिया निकली हुई थी और मेरे दिल में दुनिया भरी हुई है, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे दिल से दुनिया निकाल। ये सही तरीका, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ।
ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत किसकी की जाएगी? फरमाया एक अल्लाह की। सजदा किसको किया जाएगा? फरमाया एक अल्लाह से। पीराने पीर ने बेटा किससे मांगा था? फरमाया अल्लाह से मांगा था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद किससे मांगी थी? फरमाया अल्लाह से मांगी थी। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन? अल्लाह। जब ये अल्लाह वाले दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त सबकी बिगड़ी कौन बनाता था? तो अल्लाह ही बनाता था। और अब अल्लाह बिगड़ी बनाने में अपनी किसी मखलूक का मुहताज है? फरमाया ना ना ना, वो तो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो किसी का मुहताज नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। कुरान में ऐलान कर चुका है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। तेरा अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। रात को दिन में और दिन को रात में कौन तब्दील करता है? इज्जतों को देने वाला कौन और जिल्लतों को देने वाला कौन? एक ही रास्ता है, मूसा अलैहिस्सलाम को गुजरवा दिया और फिरौन को पकड़ लिया। फरमाया कभी भी रास्ते पर नजर न रखना, अल्लाह की जात पर नजर रखना। शिर्क की बारी आए ना, अच्छा वो अल्लाह ताला हमारे नबी से नहीं कहना चाहे। अल्लाह को पता है हमारे नबी तो कभी भी शिर्क करेंगे नहीं। हमारे नबी के वास्ते से हमको समझाना चाहते, और हमको भी पता है कि हमारी बीवी हमारे होते हुए हमारे वालिद साहब को भी अगर देखेगी ना तो वो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो कोई बड़े अल्लाह वाले आए हो या कोई दुनिया का स्टार हो, कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, वो गलती माफ नहीं करेगा। यही तो अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक। याद रखना, अगर तुमने जो शिर्क किया, मेरे मुकाबले में किसी को ठहराया, ये माफ नहीं करूंगा। और आगे बड़ी रहमदिली से कह रहे हैं इसके अलावा जो चाहूंगा माफ कर, वो मेरी मर्जी है, पकड़ लो माफ कर दो। लेकिन तुमने शिर्क किया, मेरे अलावा किसी और से मांगा, तुमने मेरे अलावा किसी और के सामने ये पेशानी तुमने झुकाई, इस पेशानी का सौदा किया, तो पिछली जिंदगी भी देख लेना बेचैनी वाली होगी, हालात वाली होगी, तकलीफ वाली होगी। अभी तक आपके काम बने नहीं होंगे, और अगर ऐसी जिंदगी गुजारी ना आगे काम बनेंगे, पूरी जिंदगी बेचैनी से गुजारोगे, ना अल्लाह मिलेगा ना अल्लाह बनेगा। और ऐसा करने वालों को आमतौर पे अल्लाह फजर की नमाज की तौफीक देता। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझता। मेरे अजीजों खून वालों, एक जिंदगी है, एक मौका है, एक चांस है, इसको गनीमत समझो, इस जिंदगी को वसूल करो। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता फरमाई है। हम में से हर शख्स चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ जाए। कोई अमल है, कोई वजीफा है जिससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। यूं फरमाया, जब कोई शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करता है, ओहो मेरे अल्लाह ने मुझे आँख भी दी, मेरे अल्लाह ने मुझे हाथ भी दिए, मेरे अल्लाह ने मुझे पैर भी दिए, मेरे अल्लाह ने मुझे जुबान भी दी, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दिल दिमाग भी दिया, तो फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती। एक शख्स घर की वजह से परेशान था, फॉरेन से एक शख्स आया, उसने घर दिला दिया, पूरी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूले। एक शख्स को मोबाइल की जरूरत थी, फॉरेन से एक आदमी उसके लिए 20,000 वाला मोबाइल लाया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एहसान करने वाला आदमी भूलता नहीं और उसकी मोहब्बत बढ़ जाती है। वो फॉरेन से आया जिसने घर दिलाया था, वो यूं कहेगा कि आज सुबह में 3 दिन तक मेरा नाश्ता ले आ रहा, अपने सब काम भूल जाएगा और नींद में से उठ के उसके लिए नाश्ता लाएगा। क्यों? जिस पे इंसान ने एहसान किया हो ना, इंसान उसका दीवाना हो। तो जिसको ये पता हो कि अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने हाथ पैर आँख कान नाक दिए, बचपन से खिला रहा है, पिला रहा है, कई बीमारियों से बचाया है, जिसको इसका एहसास हो, फिर वो अल्लाह का दीवाना हो जाता है। फिर फजर की अज़ान होगी और मस्जिद में आएगा। तो बंदा जब अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र करता है तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। एक मिसाल दूं, 2-3 बातें उस पर आपके सामने रखूं और फिर अपनी बात को खत्म करूं। जरा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने और अमल की नीयत से सुने। एक फकीर एक बुजुर्ग के पास आया, आकर कहा, हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं,
अल्लाह ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, दुनिया का मैं दुखी और परेशान हाल इंसान। हजरत ने फरमाया एक हाथ दे दे, 50,000 ले जा। वो तो नहीं दे सकता। एक आंख दे दे, 2 लाख ले जा। वो भी नहीं कर सकता। एक किडनी दे दे, 30 लाख ले जा। वो भी नहीं कर सकता। एक पैर दे दे, 20 लाख अभी दे देगा, तो वो भी नहीं कर सकता। कमर की जो मेन हड्डी है वो दे दे, 25 लाख और दे देता, तो वो भी नहीं कर सकता। तेरी दूसरी आंख दे दे, 20,000 और दे देता, तो वो भी नहीं कर सकता। तेरी जुबान दे दे और 25 लाख और ले ले, तो वो भी नहीं कर सकता। कुछ तो दे, हजरत ने फरमाया तुझे देता हूँ रकम, ये तो नहीं दे सकता। हजरत ने कहा करोड़ों की नेमतें लेके घूम रहा है और ये कहता है अल्लाह ने कुछ दिया नहीं। अभी हमारे सूरत में ताल्लुक वाले हमारे श्रीलंका में किडनी का ऑपरेशन करवाया, 60 लाख रुपए खर्चा हुआ। अभी महावीर में वालिद साहब के साथ जाता हूँ डायलिसिस रूम में, तो देखता हूँ एक शख्स को पूछा किसी ने कि आपका कितने साल से डायलिसिस हो रहा है? 25 साल से। करीब है महावीर, एक बेड खाली नहीं होता। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा था, 1 घंटे में 4 आदमी ऑपरेशन करके बाहर निकले, नौजवान सब सोए हुए। आईसीयू रूम में गया तो पूरा आईसीयू रूम पैक है। 5वें और 6वें फ्लोर पर कोरोना के पूरे मरीज भरे हुए। 8 मरतबा जाना हुआ, उसमें 6 मरतबा मुझे पार्किंग करनी, और हम समझ रहे खाली पैसा ही नहीं, मतलब सीधत भी बहुत बड़ी हुई। एक नौजवान औरत हाथ रो रही, किसी ने कहा मौलाना है दुआ करवा ले, ले लिए। क्या हुआ बहन? कहा पूरी जिंदगी मेरे शोहर ने मेहनत की, कोशिश की, 10-12 लाख जमा किए, सोचा था डॉक्टर बना लेंगे, किराए के मकान में रहते थे। पहले एक मरतबा आए अस्पताल में, 7.5 लाख खर्च हो गया, सर में हेमरेज हो गया था। अभी दूसरी मरतबा आए, दूसरे 2.5 लाख खर्च हो गए, सब चले गए। पूरी जिंदगी की मोड़ी चली गई। वहां जाके पता चलता है सीखत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। अभी एक सांस किसी का रोक देना तो पूरा बयान बंद हो जावे, एम्बुलेंस आ जावे तत्काल। 48,000 मरतबा हम लोग सांस लेते हैं, 24,000 मरतबा सांस अंदर जाती है एक दिन में, 24,000 मरतबा सांस बाहर। लेकिन एहसास नहीं, उसको इंसान नेमत नहीं समझता। अब ये लाइट जल रही है, उसको नेमत नहीं समझता है। ये पंखा है, उसको नेमत नहीं समझता है। इसको नेमत कब समझता है पता है? जब सख्त गर्मी हो और 5 घंटे के लिए पंखा बंद हो और लाइट आए तो पूरा घर जोर से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोजाना ऐसे ही स्विच दबाएगा और चालू हो जाएगा तो एक भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ता। वो तो कहता है मुझे लाइट बिल पड़ता। ओ भाई, वो लाइट बिल के पैसे भी तुझे नहीं देते। एक माँ की छाती में दूध नहीं आता, यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसकी छाती में दूध हरकत करता है, अल्लाह बताता है देख यहाँ औलाद भी है, उसके रिस्क का इंतजाम। हमें लगता है कि हम खिलाते हैं अपने बच्चों को, ना ना ना, दुनिया में बहुत से लाखों की तादाद में यतीम बच्चे उन्हें अल्लाह ही खिलाते। हमें लगता है हम खिलाते हैं अपनी बीवी को, लाखों की तादाद में बेवा औरतें उन्हें अल्लाह ही खिलाते। हमें लगता है कि हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री और हमारा बिजनेस हमें खिला रहा है। एक दिन अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खा नहीं सकते। 3 महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके बताया कि देख तेरे पास कुछ नहीं था ना, तुझे हर साल के रमजान से पहले लॉकडाउन के रमजान में इससे अच्छा खिला के तुझे बता रहा हूँ, तू मुझे पहचान के खिलाने वाला। 30 रुपये वाला तरबूज 15 रुपये किलो में खिलाए, कुदरत बताई। 80 रुपये किलो वाली अंगूर 30 रुपये किलो में खिलाए, और 150 रुपये किलो वाली चिकन 30 रुपये किलो में खिलाए। मेरे को पहचान, मेरी कुदरत पे गौर फिक्र कर। का 30 रुपये भी नहीं, फिक्र मत कर, औरों को तैयार करता हूं जो देखे देख बना के तेरे इलाके में भेजेंगे और अल्लाह खिलाएगा। अरे मौलाना वहां से देख आई, अरे उसको अल्लाह कोरोना कर देता तो देख कहां से आती है? अल्लाह ने तौफीक, वो भी अल्लाह का मोहताज है। मेरे अजीजों, अल्लाह खिलाने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला, उस अल्लाह से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। जाना भी उसी अल्लाह के पास, दोस्ती उसी अल्लाह से करनी चाहिए। यहाँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जरा इसके बारे में कुछ सुनिए। एक 17 साल का
लड़का कुरान शरीफ का हाफिज होता है। एक बुजुर्ग के पास आकर कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, मेरे रब का एहसान है, करम, खुश हो गए। नाबीना है लेकिन कुरान शरीफ पे मेहनत की तो हाफिज हो गया। अगर आंखें हो और कुरान सही सीखना नहीं चाहता तो अल्लाह उसको नहीं सिखाएगा, क्योंकि अल्लाह का कुरान उसका मोहताज है। अगर वो मोहताज बन के सीखेगा तो अल्लाह उसको नाबीना होगा तो भी हाफिज बना देगा। और अगर देखने वाला होगा, बड़ी उम्र में मोबाइल चलाना सीख जाएगा, अगर वक्त नहीं देगा तो अल्लाह का कुरान नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अल्लाह मोहताज है। एक बुजुर्ग के पास आया, आकर कहता है, हजरत मेरे लिए दुआ करो। तो हजरत ने उसको मजाक में फरमाया कि आप शायद शादी की दुआ करवाने आए होंगे। 17 साल का भी था, रोने लगा। हजरत भी सहम गए कि मैंने ऐसा क्या कहा कि रो रहा है। कहने लगा, हजरत शादी की दुआ करवाने नहीं आया, मैं हाफिज कुरान हो गया, अभी तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह बिना ही दे दे माँ को। माँ जिस कुरान में हाफिज हुआ उस कुरान को नहीं देख पाया। खुलासा ये कि जिस उस्ताद के पास हाफिज हुआ उस्ताद को नहीं देख पाया। हजरत अपने भाई बहन को भी सिर्फ नाम से जानता हूं, उनकी शक्ल नहीं देखी। बहुत से लोग आपको मिलते हैं। एक चचा हमारे जुमा मस्जिद में आए थे नवसारी, करीब था कि वो हौज में गिर जाते, ऐसे ऐसे लग गई, ज्यादा ऊपर भी नहीं। किसी ने उनको पकड़ा ऐसे रूप में, उसको एहसास हुआ कि साथी बंदा बचोपति भी बना देता और सब दे देता, वली भी बना देता, सब कर देता, खाली आग नहीं देता तो क्या करता, पूरी जिंदगी अधूरी रह जाती। हमारे यहाँ एक चचा है, उनको एक आंख में प्रॉब्लम हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के तकरीबन बाहर निकला, मुझे कहने लगे, साथी मुझे यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आता, क्या हो रहा है, ये आंख बंद है, कुछ दिखता नहीं है, बस सिर्फ यही दिखता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी का मजा ही चला गया, नजर ही नहीं आता, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। मेरे और आपके पास आके हमें उसका एहसास, हम बिंदास बदनजरी किए जा रहे हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह का दीदार करना है और कहता है बदनजरी भी करूं और अल्लाह को भी देखूंगा, कैसे होगा? इस आंख से तू नामहरमों को देखेगा तो अल्लाह को देखेगा। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, एक बड़ा तबका है जो हक की नेमत से महरूम। तकरीबन 3 साल पहले इस आजिज का बांग्लादेश का सफर, एक मुफ्ती साहब का माशाअल्लाह काफी शानदार मदरसा था, वहां जाने का मौका मिला। कहा मौलाना साहब असर के बाद आपको थोड़ी देर तलबा से बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें तो पता नहीं, मुफ्ती साहब एक क्लास में ले गए, वो क्लास का दरवाजा खोला, बच्चे अजीब अंदाज में बैठे हुए, कोई यहाँ कोई वहां, उस्ताद भी अजीब से अंदाज में बैठा हुआ था। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैंने कहा यार हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चे बहुत सलीके से बैठते हैं, ये बच्चे क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? तो मोहतरम साहब ने वो बंगाली जुबान में उनको कुछ कहा कि मेहमान आए, आप लोग थोड़ा सा अदब से बैठो, और कुरान और किताब जो हो बोले, छुट्टी हो गई थी असल में मदरसे की, कुरान और किताब जो है ना वो ले लो। अल्लाह को अकबर कबीर, जब वो कुरान लेने के लिए खड़े हुए ना, तो कोई इससे टकरा रहा था, कोई उससे टकरा रहा था। तो हमारे साथ एक वेस्ट बंगाल के ताजिर थे, उन्होंने कहा क्यों एक दूसरे से टकरा रहे हैं? मोहतरम साहब ने कहा ये 50 बच्चे नाबीना है और उसका उस्ताद भी नाबीना। देखने से इनके पास आके सब बच्चे बैठ गए इस तरीके से, बच्चे बेचारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस कौन मेहमान हो गए लेकिन देख नहीं पा रहे कौन आने वाला कौन।
कुरान शरीफ खोला, मोहतरम साहब ने, मैंने देखा उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, सफेद कलर का सिर्फ डॉट डॉट पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सफेद सफेद लग रहा है। मोहतरम साहब ने उसकी उंगली ली और ऐसे घुमाई और कहा बेटा पढ़। अल्लाह को से जो अल्लाह का कुरान पढ़ा तो नहीं लिया। तो मैं समझा इसको शायद ये याद होगा जुबान। तो मोहतरम साहब ने फिर बीच में से ऐसे घुमाया और उसको कहा बेटा आप यहां से पढ़। उसने ऐसे उंगली घुमाई और उसके बाद जो अल्लाह का कुरान मखरस उस वक्त समझ में आया। या अगर आंखें नहीं होगी और सीखना चाहोगे तो हम आपको हमारा कुरान देंगे, और याद रखना आंखें होगी दुनिया भर के काम कर पाओगे, अगर सीखना नहीं चाहोगे हमारा कुरान नहीं देंगे। कुरान कोई मामूली किताब है, इतनी आसान किताब भी अल्लाह दे देगा। फिर तालीमुल इस्लाम में भी ऐसा ही हुआ, सवाल जवाब बच्चे पढ़ रहे थे, मैं ताज्जुब करके अल्लाह क्या पूरा दिल हिल गया। पूरा 50 बच्चे, क्या कुर्बानी उनके माँ बाप की, क्या कुर्बानी उनके उस्ताद की। असर के बाद 350 तलबा मेरे सामने बैठे, मैं क्या बात करता। मैंने कहा बच्चों आपके मदरसे में 50 बच्चे नाबीना है, इनको देख के आप इबरत हासिल कर लो, अपनी नजर की हिफाजत कर लो, अल्लाह मिल जाएगा। इस जमाने में एक बात खास तौर से सुन लो, साकिब तू भी सुन ले, आप भी सुन लो, नजर की हिफाजत करो, अल्लाह मिल जाएगा। सिर्फ एक इस पे पर्दा भी लगा दिया है, इसकी हिफाजत। किसी के ऐप नहीं देखो, अल्लाह का होना है तो ऐप मत देखो, ऐप देखोगे अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होते हैं तो उसको फिर लोगों के ऐप नजर आते हैं। ये अल्लाह के नाराज होने के बाद कि अल्लाह इससे नाराज होता है। और अल्लाह ताला जब किसी से खुश होते हैं फिर उस बंदे को सबकी खूबियां नजर आती है और अपने ऐप नजर आते हैं, अपनी गलतियां नजर आती है। अपनी गलती नजर आएगी तो गुनहगार समझेगा, वरना नेक समझ बैठेगा, और नेक समझ बैठेगा खुदा कभी भी मुनाजात की लज्जत नहीं देगा, सजदे का सुरूर नहीं देगा अगर नेक समझेगा। हजरत मुफ्ती अहमद खैरपुरी साहब के लेवल का भी बुजुर्ग बन गया अगर कोई, और उस वक्त भी अपने आप को नेक समझ लिया, खुदा सजदे की लज्जत से महरूम कर दिया। नेक बनने को कहा है, नेक समझने को नहीं। नेक समझा गया, रोने की तौफीक पीछे नहीं। अपने गुमान में नेक होगा, लेकिन आखिरत में जब जाएगा तो हकीकत की आंख खुलेगी, उस वक्त देखेगा कि शायद उसके पल्ले कुछ नहीं है। उसको तो कहा तू गुनाह अपने आप को गुनहगार समझ, तू गुनाह किए थे भूल गया, पिछली जिंदगी भूल गया, तेरे कई वो गुनाह जो तू दुआ में अल्लाह को बताते हुए शर्माता तो भूल गया। ये शायद गुनाह लिखने वाले फरिश्ते शर्मा गए होंगे कि प्यारे नबी का उम्मती इस हद तक भी गुनाह कर सकता है, वो सबको भूल गया, नेकियों को याद रख लिया, नेक समझ लेना अपने आप को वली समझ लिया। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, वो तो तेरा अल्लाह जानता है कौन कितना तक़वे वाला है। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तक़ीन, तेरा अल्लाह तक़वे वालों को खूब जानता है, वो तो अल्लाह जानता है किसके पास तक़वा है। हमें तो कहा अपने आप को मुत्तकी मत समझो, मुत्तकी बनो, समझो नहीं। वली बनो, वली समझो नहीं। नेक बनो, नेक समझो नहीं। हाफिज बनो, अपने आप को हाफिज साहब समझो नहीं। आलिम बनो, अपने आप को आलिम समझो नहीं। वरना फोन पे कहेगा कौन बोल रहा है, तो मौलाना बोल रहा हूँ, केरा साकिब बोल रहा हूँ। देखो तो पूरा अपने गुनाहों का इस्तेहज़ार होना चाहिए। मौलाना बनो, समझो नहीं। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहो, पुराने साथी बनो, पुराने साथी समझो नहीं। उम्रे पे उम्रे किए जाओ, लेकिन ये समझो नहीं कि मैं हर बार उम्रा करता हूं। समझने से तकब्बुर है। मैं रोजाना 2 पारे पढ़ता हूं तो तकब्बुर आ जाएगा। अल्लाह 2 पारे पढ़वा देते हैं तवाज़ु वाले। मैं तो हर महीने 3 दिन लगाता हूँ, तकब्बुर आ जाएगा। दूसरे हकीर लगेंगे जो नहीं लगाते। मैं बड़ा गुनहगार हूँ, अल्लाह तौफीक दे देते हैं तो चला जाए, तवाज़ु आएगी।
वरना अल्लाह हमारा मोहताज है। तो मेरे अजीजों, मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि आंखें जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आंखों से अल्लाह मिल भी सकता है और आंखों से अल्लाह की नजर से गिर भी सकता है। जो शख्स बदनजरी से बचता है अल्लाह उसको ईमान की हलावत अता मिल रही है, सड़कों पे मिल रही है ईमान की हलावत, मोबाइलों में मिल रही है ईमान की हलावत। कौन देखता है मोबाइल में कोई चीज आ गई, नजर नीचे करके हटा दो, प्यारा रब देखता है अल्लाह ईमान की हलावत। अखबार में भी नामहरम को देखा ना तो भी बदनजरी का गुनाह ऐसे नाराज होता है। ये जो एडवर्टाइजर देख रहा हूं, नजर हटा दे, बयान सुन रहा है, एडवर्टाइजर नजर हटा दे, नहीं थोड़ा अच्छी कोई मस्ती मजाक की बात हो रही है, देख रहा हूं ना, आखिरत बर्बाद न कर, वरना बयान सुनना ही छोड़ दे यूट्यूब। ऐसा लगता हो कि 99 मरतबा यूट्यूब पे बयान सुनता हूं, एक मरतबा गलत जगह चला जाता हूं। फरमाया मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दे, मोबाइल रखना फिर तेरे लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि तेरे लिए गुनाह का जरिया हो गया मोबाइल। मोबाइल रख सकते हैं तो ना रख सकते, जायज है, लेकिन ये खतरा हो कि इस मोबाइल से मेरे से गुनाह हो जाएगा, अब ये मोबाइल का मसला हो। एहतियात। सूरत में एक बुजुर्ग मिले, मोबाइल ही नहीं रखते। मैं कहा हजरत मोबाइल, मौलाना, मैं कहा आपका नंबर वो फुला मस्जिद में मिल लेना। तो फुला मस्जिद में मिल लेना तो कब तक? बोले तहज्जुद से सुबह 9 बजे तक, जोहर मरकज में आ जाना, जोहर बाद मस्जिद में होता हूं। असर, बोले असर से ईशा अल्लाह को दे दिया है, फुला मस्जिद में आ जाना सुबह। ओ क्या खुशहाल लाइफ। चाचा कैसा वक्त गुजर रहा है? बोले जिंदगी गुजारने की मजा आ रही है, दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा ले रहा हूं। अच्छा क्या करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह तकाज़ों पे अल्लाह चढ़ा देता है, जहां का तकाज़ा हो मैं तैयार। मैंने कहा इस साल का आपका चिल्ला लग गया? बोले अल्हम्दुलिल्लाह 2 चिल्ले लग गए, अगर बड़े कहेंगे तो तीसरा भी लगा दूंगा, अल्लाह के लिए देना है, एक ही तो जिंदगी। मैंने कहा आपका चिल्ला? बोले 77 से नागा नहीं हुआ, ऐसे भी दो। अगर कोई सालाना चिल्ला लगाना चाहता है उसके लिए हजारों रास्ते खुले, और अगर कोई नहीं लगाना चाहता है अल्लाह उसका मोहताज नहीं, हजारों रास्ते बंद, सब कांटे ही नजर आएंगे, जा ही नहीं सकेगा कहीं से। एक आदमी को गश्त के लिए कहा कि चलो मैं गश्त कर दे, जिम्मेदार साथी था, उन्होंने कहा मैंने ठेका ले रखा है गश्त का, 10 साल तक अल्लाह ने उनको गश्त से महफूज कर। हमारे एक साथी अभी रिक्शा चलाने वाले कहने के बोला ना मेरे दिल में आया कि मैं तो गरीब हूं, अब मैं नहीं जा सकता अल्लाह के रास्ते। हालांकि 80% तबका गरीबों का चल रहा है अल्लाह के लिए। मालदारों के पास तो वक्त नहीं, वो तो फैक्ट्रियों में, बहुत कम मालदार अल्लाह के रास्ते में जाते, अक्सर गरीब तबका, दरमियानी तबका लगता है। मतलब उनके पास तो आमतौर पर न नबी की नकल उतारने के लिए वक्त है, न दीन की बात सुनने के लिए वक्त है, 5 मिनट उनके पास वक्त नहीं होता। मैं शायद मालदार होता और बेदीन कर देना तो अल्लाह। मालदार होना फखर की बात नहीं है, मालदार तो कारून भी था, दीनदार होना फखर की बात। मालदार तो अबू जहल भी था। हाँ, मालदार होना अच्छी भी चीज है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी मालदार था। हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाले साथी मौलाना 2016 में मैंने तय किया कि अब मैं नहीं जा सकता। हकीकत में अल्लाह ने 5 साल तक मुझे मालूम कर दिया कि तू नहीं जा सकता है ना। देखो ऐसा लगता है कि रिक्शा में से मैं चला जाऊंगा तो अल्लाह मेरा निजाम नहीं चलाएगा, चल तू अब से रिक्शा के हवाले जा। 5 साल तक नहीं गया। इससे पहले 6-7 चीजें लगे, फिर दिल में आया कि यार लॉकडाउन में अल्लाह ने खिलाया तो अभी भी अल्लाह ही खिलाएगा। हिम्मत की और अल्लाह के रास्ते में निकल गया। मेरी 5 दुआएं थी और वो 5 ऐसे काम थे जो अगर मैं 9 साल में रहता तो 5 साल में भी पूरे नहीं होते। मैंने अल्लाह से रट लगाई कि अल्लाह मैं अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लेके आया हूँ और मैं आपकी यहाँ अपने घर की आराम छोड़ के आया हूँ और यहाँ के चटाइयों पर सोता हूँ। आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको मनाने के लिए आया हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों को रख के आया हूँ, आपको राजी करने आया हूँ, आपसे सुना करने आया हूँ, आखिरत बर्बाद करने की आखिरत बनाने के लिए आया हूँ, नबी का सच्चा दीवाना बनने के लिए आया हूँ। एक एक घर में और एक एक दर के पास, एक एक दर पे जाकर आपका पहचान करवाने के लिए आया हूँ। हमारे नबी जोड़ पैदा करने के लिए आए थे, जोड़ पैदा करने के लिए आया, तोड़ पैदा करने के लिए।
कितने लोग हैं मिंबर रसूल से तोड़ पैदा करते? नबी जोड़ पैदा करने के लिए आए थे, वो तोड़ पैदा करते। खाजा साहब जोड़ पैदा करने के लिए आए थे, गैरों को गले लगा रहे थे और ये अपने को गैर बना रहे थे। फरमाया ये कभी भी खाजा साहब के सच्चे दीवाने नहीं। खाजा साहब का दीवाना तो वो है जो गैरों को भी अपना बनाए, जो सबको अल्लाह की तरफ बनाए, वो खाजा साहब का दीवाना। जो मुसलमानों को ही काफिर कहते वो खाजा का दीवाना है। फरमाया ना उससे तो खाजा साहब नाराज। अरे भाई हम तो गैरों को अपना बना रहे थे, आप अपनों को गैर बना रहे। इसलिए ऐसे अगर कोई शख्स हो तो उनके लिए दुआ करना और बहुत जो करना, अपने को बचा के जिंदगी कभी किसी की बुराई तो वो बोलते हैं उसकी बुराई, उनके लिए हिदायत के दो। क्या पता कल उठ के तौबा करके हमसे आगे चले जाए। हमेशा अपने आप को कमतर समझना, हर एक को अपने आप से बेहतर समझना अल्लाह के लिए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया। देखा बोला ना, चिल्ला लगा कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक महीना हुआ, आज का वो दिन है कि अल्लाह ने मेरी पांच दुआ कबूल कर दी। 4 तो हो गई थी, 5वीं दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर दी। वो साथी मिले मुझे सूरत वाले, मैंने कहा कब से चिल्ला नहीं छूटा? कहा मौलाना 77 से चिल्ला लगा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी देखा, सिडनी भी देखा, इतने मुल्कों के नाम लिए कि मैं खुद ताज्जुब में रह गया। अल्लाह के दीन की मेहनत करते रहे, अल्लाह लेता गया। बच्चे, अरे बच्चे भी बहुत कमा रहे मौलाना, बहुत वेल सेट हो गए सब। अगर दुनिया की तरफ जाता ना इतना मुझे कभी नहीं मिला। मैं आपको बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी एक बात समझ रहा। मैं सिर्फ यूं कह रहा हूँ बिजनेस में इंटरेस्ट मत लो, बिजनेस करो। नमाज में बिजनेस दिल से ना, नमाज में अल्लाह। अजान होगी अब अल्लाह, महीने के 3 दिन आए बिजली का बोल के चलेगा वो। सालाना चिल्ले का वक्त आए, हजारों रुकावटें नजर आती हो, अल्लाह की जात पे नजर करके चले जाओ, अल्लाह सारे मसले हल करेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं आपके अल्लाह के रास्ते में जो न निकलने की वजह है वही हमारी आपको निकालने की वजह है। अल्लाह वालों ने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी, अल्लाह ने उनको इज्जतों की चोटियों पर बिठा दिया, किसी को महरूम नहीं किया। जुनैद जमशेद को महरूम कर दिया। अरे कब्र खोदने वाला कह रहा है जब मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था उसमें से खुशबू आ रही थी। दुनिया भी बना दी और आखिरत भी बना दी। सरकारी काम करने वालों को सरकार कभी नाराज करेगी? अल्लाह के दीन के मेहनत करने वालों को अल्लाह नाराज कर देगा? चोरों को खिला रहा है, नाफरमानों को खिला रहा है, शराबियों को, जानियों को खिला रहा है, तो उसके दीन की मेहनत करने वालों को महरूम कर देगा? कभी। एक साथी ने कहा बोला ना हम लोग वहां जाकर आए ब्राजील, तो वहां एक शोरूम में गए, तकरीबन आधा किलोमीटर का शोरूम था वो फर्नीचर, एक फर्नीचर 10-10 लाख रुपए, बहुत बड़ा अरब था। तो हमने कहा कि हमारी मुलाकात हो जाए। कहा देखो सेठ तो बहुत बिजी रहते हैं, 5 मिनट आपको दे देते हैं। तो बहुत अच्छा। तो जब हमारी बारी आई ऑफिस में, वो तो बहुत बड़ा सेठ था, अरब था, तो उसने $500 निकाल कर दिए कि चंदे वाले को दे। तो उन्होंने कहा भाई हम चंदा लेने नहीं, हम तो जमा दो, आपसे कुछ ईमान की बात करें। अच्छा ऐसा है, चलो तो मैं एक जगह मेरा नमाज करूंगा, आप वहां चलो मेरे साथ। तो वो जिन्होंने 32-4 महीने लगाए वो कह रहे थे, हम गए वो रूम में, हम जो भी हदीस शरीफ पढ़ते थे उसके आगे का हिस्सा वो अलग पढ़ता था। इतना उसके पास इल्म। हमारी जब सारी बातें सुनी 1.5 घंटा, फिर इतना रोया इतना रोया इतना रोया इतना रोया, और कहा भाई मेरी तो जिंदगी ज़ाया हो गई, अल्लाह को भूल करके जिंदगी गुजारी। तो वो साथी कहने लगे उस वक्त हमें यूँ एहसास हो रहा था कि ब्राजील में इससे ज़्यादा परेशान इंसान कोई नहीं। उसने कहा मैं तुमको मेरी परेशानियां बताता, हमें दिखता है मालदारों के पास ये पैसा है, ये मर्सिडीज है, ये मर्सिडीज है, अल्लाह उनको अंदर ही किसी चीज में फांस देता। उसने अपनी तो परेशानियां बताई, तो वो साथी कहने लगे हमें लगा ब्राजील में सबसे ज्यादा तकलीफ में ये लगता है।
दूर से सब अच्छे लगते हैं, बस में जितना पीछे बैठोगे ना इतना ही उछलोगे स्पीड ब्रेकर, दरमियान वाला कम उछलेगा और ड्राइवर के पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह के करीब रहोगे ना तो हालात का पता नहीं चलेगा, वरना जितने दूर रहोगे इतने ही उछलोगे। ये कभी मत सोचना कि दुनिया बन जाएगी फिर आखिरत बनाऊंगा, इसी धोखे में कब्रिस्तान भर गए। आखिरत बनेगी तो अल्लाह दुनिया बनाएगा। एक धोखा लगा हुआ है, दुनिया संभल जाएगी तो आखिरत संभाल होगा, ऐसा नहीं होता है। नापाकी से नापाकी साफ नहीं होती है। पंखे को रोकने के लिए ऐसे पंखे को चालू पंखे को पकड़ना नादानी है। स्विच बंद करो पंखा बंद हो जाएगा। स्विच अल्लाह के हाथ में है, उसी से सुलह करो, उसी से दोस्ती करो, उसी को मनाओ, उसी के लिए जिंदगी गुजारो। अपनी मौत याद रखो, कब्र को याद रखो। हम कहते हैं ये मसला ये मसला ये मसला, अरे मौत से बड़ा कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला मौत है, मरना है। अल्लाह को वो बताना है सबसे बड़ा मसला है। अल्लाह खुश हो जाए ये सबसे बड़ा मसला है, अल्लाह राजी हो जाए ये सबसे बड़ा मसला है। ये सब तो बातें हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, इससे भी आपको सुकून मिलेगा। हाँ, जहां अल्लाह के दीन की मजलिस होगी ना वहां आपको सुकून मिलेगा। नहीं तो समझे किसी का निकाह पड़ा था। शाहिद साहब आए कुछ शेर पढ़ना चाहते हैं। दिल तो चाह रहा है कुछ लतीफे सुना के आपको हंसता हुआ भी देखते हुए जाऊं, क्योंकि सारी बातें तो रोने वाली हुई है, दर्द वाली हुई है, लेकिन क्या करें वो हंसने वाली है। सही मैंने जो बातें बताई है ना, अगर आप उस पर आ जाओगे ना तो दिल हंसेगा, ठीक है, वरना लतीफे तो वक्ती हंसी के लिए। खैर समझ आ जाए तो यूटर्न ले लेना, अल्लाह की तरफ आ जाना, फायदा आपका है। आपको समझ में आया तो आपका फायदा है, साकिब को समझ में आया तो साकिब का फायदा। एक मरतबा बयान खत्म हुआ, एक बुजुर्ग को मैंने कहा कुछ नसीहत करो, बयान में बैठे थे। मुझे कहा साकिब तूने अभी बयान किया ना उस पर तो खुद अमल कर लेना। ऐसा ये तो बयान है, ये तो बातें हैं सब, असल तो अमल है। ये जो तूने बयान किया ना उस पर तू खुद अमल कर लेना, ये नसीहत। तो उस वक्त दिल पे एक चोट लगी, सही में अपनी इस्लाह के लिए बोला। आप अमल करोगे आपका फायदा है, मैं अमल करूंगा मेरा अपना फायदा है। सुन के यहाँ से निकाल दोगे तो अल्लाह फिर मोहताज नहीं। ते करो फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे। 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर। एक बुजुर्ग के पास एक औरत है, कहा मौलाना साहब फजर की नमाज में आप कहते हो बच्चों को उठाओ, बच्चे बालिग हो गए। हजरत ने कहा बच्चे तो मत के, जवान तो के, कि माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे बालिग हो गए, उठाने को दिल भी करता है, फिर करीब जाते हैं तो बड़ी गहरी नींद सोए होते हैं तो उठाने को दिल भी करता है। कोई आप तरीका बता दे, कोई अमल बता दे जिससे दिल करे। हजरत ने कहा मिसाल के तौर पे 6:30 बजे फजर की नमाज होती हो। बोले जी 6:30 बजे तेरी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हजरत फिर तो मैं उठा दूंगी बच्चे को, मैं अपने बच्चे को चलते हुए कभी भी नहीं देख सकती। अच्छा, हजरत ने कहा तू करीब चली जाए और तुझे रहम आ रहा हो, मीठी नींद सोयो, मत उठाना, क्या है जल जाएंगे और क्या होगा, मीठी नींद सो तो लेंगे। बोले हजरत किसी बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, खींच के मार ले आओगे अपने बच्चे को, कभी भी जलने नहीं दो। हजरत ने फरमाया वाह बड़ी रहमदिल माँ है, दुनिया की आपकी इतनी भी करे और आखिरत की आपकी कोई फिक्र नहीं। अक्सर माँ बाप का ये हाल है। एक डॉक्टर साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, नमाज के बाद डॉक्टर साहब रोने लगे। इमाम साहब ने समझाया देखो हर एक को जाता है, कहा मेरे बाप के जाने पे नहीं रो रहा, आज मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। और सब बाजू में मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, मेरे बाप ने मुझे मकतब में नहीं भेजा था, मुझे जनाजे की नमाज में क्या पढ़ना मुझे वो भी नहीं आता था। मैं इस बात पे अफसोस कर रहा था कि खुद की जनाजे की नमाज में क्या पढ़ना वो भी नहीं सीखा।
पूरा दुनियादार बना दिया है। मेरे पैसे से इसको क्या फायदा? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 नियतें कर लो। एक नियत तो ये करो कि इंशाअल्लाह फज़ाइल अमल की तालीम अपने घर में 10 मिनट रोजाना रात करें इंशाअल्लाह। ये खाली लेके चले जाओ 10 मिनट इंशाअल्लाह। उससे क्या होगा पता है? मस्तूरात के सर पे दुपट्टा आ जाएगा, बच्चों के सरों पे टोपी आ जाएगी, मोबाइल सब एक तरफ रख देंगे, वो 10 मिनट तो एक दीनी माहौल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन जाएगा। मौलाना तालिब जमील साहब का बयान 1-1 घंटा अपने घर में बजाओ, मस्तूरात काफी कर रही हो, उनके बयान भी सुनो। एक तो ये अमल। दूसरा अमल ये कि 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की जुबान से आप पढ़ने की नियत कर लो। सारे मसाइल का, सारे परेशानियां दूर हो सकती है। शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह 40,000 इनाम अता फरमाएंगे, 10,000 रहमतें अता फरमाएंगे, 10,000 दर्जे बुलंद फरमाएंगे, 10,000 गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे, 10,000 नेकियां अता फरमाएंगे। तो कम से कम असर की नमाज खत्म हो, हमारे दिल में खुशी हो, दुरूद शरीफ का वक्त आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी एक दरखास्त, न मैं कोई आपकी जिंदगी की तशकील कर रहा हूँ, न कोई आपके 4 महीने की तशकील कर रहा हूँ। लोग बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं यार, अल्लाह के दीन के खातिर बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। अभी मैं गोधरा में था, थोड़ी देर दुआ हुई, एक मौलाना रोने लगे। मैंने कहा मौलाना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? एकदम मैंने तो 2 मिनट दुआ कराई, कोई ज्यादा ऐसी कोई जुमले भी ना बोले दुआ में जिससे आंख में से आंसू आ जाए। कहने लगे मौलाना साहब मेरी शादी हो गई, फिर मेरा बच्चा हुआ, 10 दिन का हुआ, एक बुजुर्ग मेरी तशकील के लिए आए और मुझे कहा कि आलिमों को एक साथ अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए, अगर चले जाए बेहतर है, उनके लिए फायदे की चीज़ है। और जिस आलिम का साल न लगाओ उसको कभी हकीर भी नहीं समझना चाहिए। ये कोई मेयार नहीं है कामयाबी नाकामी का, ये तो एक तरीका है बड़ों का बताया हुआ। मेरी तशकील हुई, मैं चला गया साल की जमात में, फिर 4 महीने हुए तो 4 महीने 10 दिन तक मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। 4 महीने के बाद मैं घर गया, मैंने अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे को देखा, प्यार किया, कुछ दिन उसके साथ रहा, फिर मेरा अल्लाह के रास्ते में आने को दिल नहीं करता था, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में आ गया और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। मैंने एक बुजुर्ग से मशवरा किया, वो बुजुर्ग को मैंने कहा हजरत अब अगर दोबारा आप मुझे घर भेजोगे मैं साल खत्म नहीं कर सकूंगा। हजरत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, उस साल लगाने के बाद कर जाना। तो 10 महीने हो गए, मेरा बच्चा 10 महीने 10 दिन का हो गया, मुझे अपने बच्चे की याद। ऐसे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तब जाके ये काम चमक रहा है, तब जाके मस्जिद आबाद हो रही है, तब जाके इनके बच्चे आपको मदरसों में नजर आ रहे हैं। ये रात दिन मेहनत घास मुलाकात, इसको मामूली न समझो। मैं इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जरूर कौन को नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा कोई ये काम कोई पार्टी बाजी नहीं है अल्लाह को राजी करने के लिए, किसकी मेहनत है? बैठोगे मस्जिद और जमात में, मुलाकातों में जाओगे, गश्तों में जुड़ोगे कि ये कह दो कि हाँ हमारे वहाँ 15 आदमी बैठते हैं, मैं दोबारा कहूँगा वो बैठते हैं तो अपनी आखिरत के लिए, हम बैठेंगे अपनी आखिरत के लिए। अल्लाह ताला हमारे बैठने को जमा होने को कबूल फरमाए और अब के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को बहुत खुशियाँ और अल्लाह करे कि हमारे घरों में दीनदारी वाला माहौल बने और अल्लाह ताला हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फरमाए। तुफैल भाई, जनाब तुफैल भाई वसीम आगे बड़े अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाइए। अभी हमने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, करने वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह देख रहे हैं, ये मौत को याद कीजिए, अपनी कब्र को याद कीजिए, अपनी आखिरत को याद कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुराक़बा कर लीजिए, दिल से अल्लाह को याद कर लीजिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल पे समा रही है, हमारे दिल से ज़ुल्मत और सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है, ज़ुबान से खामोशी, दिल से अल्लाह की याद। हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल से अल्लाह को याद कीजिए, ज़ुबान से खामोशी, दिल में अल्लाह की याद, आंखों से आंसू। इस तरह अपने अल्लाह को मनाना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कार का कांच गंदा होता है तो पानी शुरू कर दिया जाए, वाइपर घुमा दिया जाए, वाइपर पूरा कांच साफ हो जाता है। जिंदगी आजकल गुनाहों में गुजारी, गफलत में गुजारी, और आज के अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जैसा कि हमने सुना, अपने बदनजरी करते करते, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते करते देखा जाएगा अल्लाह को दीदार करना था वही भूल गए, बदनजरी प्यारे नबी को देखना था वही भूल गए। कितने लोग नाबिदा है, हाफिज़ कुरान है, उनके सीने में अल्लाह का कुरान है। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, मुझे कहा मौलाना 2007 से मेरी आंखें नहीं है, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, जिंदगी कैसे गुजर रही है। रात 3:30 बजे मस्जिद में आ जाता हूँ, नर्सरी के गाँव में रहते हैं, एक जवानी है, रात 3:30 बजे मस्जिद में आ जाता हूँ। चाचा कोई तो होता नहीं, बेटा लकड़ी हिलाता हिलाता और अंदाजे से अल्लाह अपनी मस्जिद पहुंचा देता है। रात कैसी गुजरती है, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में। उसका चचा आंखें भी नहीं है, इतनी आधी रात मस्जिद में आ जाते हो, बेटा कल को इंतकाल हो गया, अल्लाह को क्या होगा। सिर्फ आंखें नहीं है, हाथ तो है, पैर तो है, कान तो है, जुबान तो है, वो खिलाता है, वो पिलाता है, वो मीठी मीठी सुनाता है, उसकी नेमतें पेश। हमें अल्लाह वाला भी बनना है बदनजरी करके। अगर दामन अमल खुला और उसमें बदनजरी के जो पहुंचे और अल्लाह ने कहा ओ तेरे तुझे आंखें इसलिए दी थी कि तू नामहरमों को देखता नहीं है, कहाँ है वो नामहरम है? आज तुझे क्या कहा है कि वो नामहरम है? तुझे आंखें इसलिए दी थी कि तू मेरी कुदरत पे गौर कर, तू माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है, सूरज का सवाब लेता है, तेरे कुरान को मोहब्बत की नजर से देखता है। अल्लाह जी क्या नेक, क्या बद, क्या जिंदार, क्या बेटी, क्या तेरी राह में कुर्बानी देने वाले, क्या दर कुर्बानी देने वाले। आपके मामले में हम सब नफ्स और शैतान के शिकार। अल्लाह ने छोड़ा, राम छोड़ा, अल्लाह जान छोड़ा, जान छोड़ा, बदनजरी से मोबाइल के गलत इस्तेमाल, यूट्यूब के गलत इस्तेमाल, रब बचा दे। करीब रब के नौजवानों का प्यार का इतनी तबका है कि आपकी मोहब्बत का मैंने इन्हें चालू कर रोते उठे, मैंने इनकी आंखों राजी होती, ये अल्लाह आपको राजी करना चाहता है। अल्लाह कौन पर तबा तौबा करते, फिर तौबा तो सोचते पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जब उनकी तौबा सुना है आप नाराज होते हैं तो रोने की कभी किसी आप तो जिम्मेदार मालूम है, मेरी मोहब्बत में क्या करती है। जब तक अपने आप को देख समझोगे आंसू के कतरे नहीं
किससे मांगे किससे कहे और दुनिया में सबका दाता है तू, सबको देता है तू, खाना सबको आप ही देने वाला अल्लाह, खाना सिर को आप ही देने वाला, सारी को आप ही देने वाला, चुने को सारी को आप ही देने वाला, वहाँ हमारी कलेज साहब को आप ही देने वाला, इस दुनिया को सबको आप ही ने अपना बनाया, देता हमारे दोस्ती अमल कांग्रेस साहब को आपने अपना बनाया, देता हमारे मरहूम कबीर साहब क्या बोलना चाहते हैं आप ही ने पूरी जिंदगी अपने दीन की खातिर करवाई ये अल्लाह कुछ सत्ता हमें भी दे दे कुछ सत्ता हमें भी दे दे अभी आपके वली बनना चाहते आपके वली बनना चाहते असल ऐसा कोई नहीं आपके उनको पेश किए सिवाय नदामत का सूर कुछ नहीं है गफलत के सिवा और कुछ नहीं है बस सिर्फ तवाज़ु है आजीज़ी है इंतज़ारी है इज्जत समाजत है तौबा है तो जुमले हैं कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है आपके ऊपर धोखा खुद बैठे जो हमें धोखा दे वो हमें से नहीं कहीं ऐसा तो नहीं तो आपके ऊपर तो धोखा दे यार दुनिया वाले मेरा वली समझते थे मेरी इसमें तेरा कोई काम मेरे दिलो अल्लाह को मानो जुबान पे ताला लगाओ दिल पे झाड़ू चलाओ जुबान पे ताला दिल पे झाड़ू जुबान पे ताला दिल पे झाड़ू कोई भी तकलीफ पहुंचाए माफ कर दिया करो किसी का कीड़ा कर रखो खुद कर रखो सताओ नहीं बदला न लो ये अल्लाह का घर है करता रखोगे अल्लाह नहीं रिश्तेदारों की बुराइयां रखोगे अल्लाह नहीं जुबान पे ताला लगाओ किसी के ऐप न देखो कौन है जो ऐप से पार तो रिश्ता करोगे अल्लाह को मानो किसी के ऐप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठाइए दुआ कर दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन या अल्लाह रहीम वाला करीम आता है अल्लाह बहुत से नौजवानों ने बहुत से लोगों ने अभी आपके सामने आंसू बहाए अल्लाह तो बड़े बेकार है इनमें से किसी का आंसू आपको पसंद है तो एक का रोना तो आपको पसंद है अल्लाह ये लोग तो रोना करके शर्मिंदा हो गए ये सारा थोड़े से लोग बात करते हैं आपको अल्लाह माफ कर दे इन लोगों के रोने के सबके दुख सुना है आपके आंसुओं की बड़ी कदर है ऐसा ये सिर्फ आपके लिए रो आपकी मोहब्बत से रो या आपके खौफ से रो दुनिया वाले के डर से नहीं रो अपनी खौफ को याद करके रो खबर है आपको क्या वो बताया ये याद करके रो हिसाब किताब के वक्त आपको क्या जवाब देंगे इसलिए रो जवाब कोई नहीं इसलिए रो जिंदगी गफलत में गुजारी है इसलिए रो आपको बता नहीं सके आपको ना दे कर सके इसलिए रो आपको रात में रोती होगी ये रोने की दुनिया वाले की रात में ये आज पूरे बचपन को अपना बना ले बचपन को अपना बना ले किसी को शायद सबको तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा इनके बच्चे को अपनी गाली गाली बस्ती दीन का दाई बना सब की दुनिया वाला प्रोग्राम के ढंग से जिन हजरात ने मेहनत की कोशिश की कि मेहनत कबूल फरमा इनकी नस्लों का इख्तियार अल्लाह मेरे से हम कमजोर इखलास के साथ दीन के काम के लेने का फैसला एक मोहब्बत की तरह एक नजर इस मजबूर इतने रात में आपके भिखारी आपके सामने एक नजर और कह दे
जाओ जाओ, तुम सबके लिए मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़िरी होती है। बहुत प्यार आता है। तो आपने सबको समझा दिया कि देखो देखो कोई पैसे से नहीं, मोहम्मद